अभी हस्तक्षेप नहीं करता। उसने जिम्मेदारी दी। अगर अभी कुमार विश्वास फिर से कुछ ताल ठोक रहे हैं और आज इनका दिन है, सुन लेते हैं क्या जरूर। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीतते हैं। इस जीत के नायकों में से एक जिन्होंने पिछला 1 साल दिल्ली की गलियों में लगाया, संजय भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। साथियों, इस जीत के असली कर्णधार आम आदमी पार्टी के वो निष्ठावान, वो संघर्षशील कार्यकर्ता है जिन्होंने 8 महीने अपना सब कुछ इस आंदोलन के लिए, इस जीत के लिए, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए और 49 दिन का जो आपका काम था उसको गली गली में आपने पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये जीत दिल्ली की महान जनता की जीत है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। सबको बधाई। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। भैया जब पिछले 4 महीने 5 महीने में टेलीविजन पैनल्स पर हमारी प्रतिपक्षी पार्टियों को बहुत मोहक और शालीन तरीके से जवाब देने वाले हमारे युवा प्रवक्ता राघव चड्ढा के लिए बहुत तालियां बजाइए। दोस्तों, मजा आ गया इसको। कमर तोड़ मेहनत करी आप लोगों ने, इसीलिए ये जीत हुई है। जबरदस्त। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं। दिल्ली जीत गए हैं, हम जरा पता चलना चाहिए। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं हम। दुनिया देख रही है तो दिल्ली जीत गए हैं हम। इसी तरह लड़ते रहिए इस देश के लिए। आज पूरा देश पूरे लाम पर है, जो जहां पर है वतन के काम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जन्मदिन का तोहफा साथियों, जो कुमार भाई ने कहा, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तालियां बज रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, झंडे फहराए जा रहे हैं पटेल नगर में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने। और आंकड़े पूरी तस्वीर बयां करते हुए लगभग 90%, ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, साधारण बहुमत नहीं है, ये पूर्ण बहुमत नहीं है, ये 3/4 मेजॉरिटी भी नहीं है, 90% के करीब आंकड़ा छूते हुए आम आदमी पार्टी 62 सीटें, बीजेपी महज 7 सीटें, कांग्रेस का डब्बा गोल, अन्य के खाते में 1। ये रुझान है, लेकिन अब नतीजा क्या होने वाला है इसे समझने में आपको कोई बहुत बड़ा चुनावी विश्लेषक होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मानुषी की संस्थापक संपादक और लोकसभा चुनाव में मोदी की कट्टर समर्थक रही मधु कीश्वर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मधु, बीजेपी को भी यह अंदाजा था, सपने में भी सोच सकते थे दिल्ली जो चाहता है देश वो चाहता है, दिल्ली क्या चाहता है देश वही चाहता है, ये तमाम बातें कही गई थी। देखिए, ये साफ है, इस तरह का स्वीप बीजेपी के इंटरनल सैबोटाज के बगैर हो ही नहीं सकता। और ये जग जाहिर है कि बीजेपी के सब दिग्गज नेता, मिडिल लेवल केडर बहुत डिमोरलाइज थे और उन्होंने इस बार ठान लिया था कि हमने इस पार्टी को, किरण बेदी को लाकर नरेंद्र मोदी ने चूक की क्या? बहुत बड़ी चूक की। और खास दूसरी, उससे पहले की जो बड़ी चूक थी, डॉक्टर हर्षवर्धन को ह्यूमिलिएट करके हटाना हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्योंकि उनके साथ पूरा बनिया वोट गया। उसके साथ एक सवालिया निशान कि ये तो इस कैबिनेट के बेहतरीन लोगों में से थे, ईमानदार छवि, कॉम्पिटेंस भी है, मतलब उस क्षेत्र की, उस एरिया की कॉम्पिटेंस भी है जिसमें उनको मिनिस्टर बनाया गया। पर ये सिर्फ इंटरनल गुटबाजी नहीं हो सकती ना। गुटबाजी नहीं है। नरेंद्र मोदी का विजय रथ जो नहीं, ये परचम जो लहरा रहा था पूरे देश में, वो दिल्ली में ऐसे कैसे थम गया? सिर्फ गुटबाजी की बात थोड़ा है, प्रचार भी नेगेटिव हो गया क्या? अपना विकास का एजेंडा भूल गए क्या? देखिए, अगर पार्टी डिमोरलाइज्ड है और आरएसएस ने हाथ पीछे खींच लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वाजपेयी जी भी तो हारे जब 2004 में। बुनियादी कारण था कि आरएसएस ने हाथ क्यों खींचा? बीजेपी किरण बेदी के चलते खींचा क्या? दो बातें, एक सिर्फ किरण बेदी का नहीं, मैंने कहा ना कि सबसे पहली भूल जो है वो हुई
डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाने की, क्योंकि ही इज वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्क्ड लीडर्स ऑफ बीजेपी। किरण बेदी कृष्णा नगर से पीछे चल रही हैं। तो वो तो होना ही था। मतलब इसमें कौन सी हैरत की बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति क्या डॉक्टर साहब ने हरवा दिया क्या? नहीं, हरवाने की बात, नाराज हो गए। जाहिर है मैं भी नाराज हुई। मतलब मैं तो कितना जानती हूँ, नाम के वास्ते सिर्फ जानती हूँ। मैं बता रही हूँ कि मुझे भी बहुत अखरा। ये फीमेल्स की ईगो क्लैश है क्या? नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन, देखिए किरण बेदी कहीं आई भी नहीं थी जब डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया। और उस वक्त मेरे जैसे बहुत से लोगों को ये अखरा। मैं तो उनकी कम्युनिटी की नहीं, मैं तो कोई उनकी दोस्त नहीं, मित्र नहीं, फिर भी अखरा कि एक नेक इंसान को, आपके कैबिनेट में टैलेंट डेफिसिट है ऑलरेडी, और टैलेंट डेफिसिट के होते आप एक नेक आदमी को हटाते हैं जो कुछ करने की कम से कम क्षमता तो रखता है, तो वो पूरा वोट बैंक उसके साथ गया। ये भी देखिए ना, सिर्फ डॉक्टर साहब अकेले नहीं हटे, पूरा वोट बैंक गया। हमारे उसके साथ बाद और 10 और गलतियां हुई। मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी स्टूडियो में आ गई हैं, और कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, माफी चाहूंगा, आपके पास देरी से आ रहा हूं, लेकिन कहानी अच्छी नहीं है। आप लोगों ने बड़ा मुंह बनाया था, और जब हमारे एग्जिट पोल ने कहा डब्बा गोल होने वाला है, 0 बटा लड्डू आएगा कांग्रेस का, वही हो रहा है। क्या आपको आम आदमी पार्टी से कुछ सबक लेने की जरूरत है? यह सवाल प्रियंका इसलिए, 8 महीने पहले आपकी भी हालत और आम आदमी पार्टी की हालत लगभग एक जैसी थी। वो भी सातों सीट हार गए थे, दरवाजे बंद कर दिए थे वोटर ने। वो सड़कों पर गए, गली मोहल्लों में गए, आप कमरों में बैठे रहे, एसी का मजा लेते रहे। नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हाँ, आम आदमी पार्टी की जो सीट्स अभी दिख रही हैं, रुझान जो आ रहे हैं, तो उनको सारे कांग्रेचुलेशंस वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने एक नया इम्पॉसिबल विक्ट्री हासिल की है। 2 चीजें यहाँ पे डिफरेंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। सबसे पहले, आम आदमी पार्टी एक दिल्ली पार्टी है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। अच्छा, तो अभी भी ये मुगालता पाले हुए हैं, ये मुगालता अभी भी पाले हुए हैं। माफी चाहूंगा, एक मिनट माफी चाहूंगा, थोड़े हार्श शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्रियंका, एक मिनट, नहीं, और मैं कोट करना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामकृपाल सिंह। रामकृपाल सिंह आपकी पार्टी के बारे में ये कहते हैं कि आप एक विशेष पार्टी हुआ करती थी, दुनिया की सबसे